चलो जी, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। जब भी आपको जिंदगी में सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ में सोल्यूशन नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है आपके सराउंडिंग में ही सारे सोल्यूशंस हैं। क्या है? सारे सोल्यूशन सराउंडिंग में हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि हम सोल्यूशन को ढूंढ नहीं पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? या हमारा फोकस सोल्यूशन पे नहीं जा पाता। तो उसका सिंपल सा रूल याद रखो। जब हमारा माइंड किसी भी चीज को बिगर फॉर्म में देख रहा होता है तो हमें लाइफ में सोल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, इसलिए आप कैमरा सही रखो। आ, समझ पा रहे हो आप? तो सबसे पहला काम क्या करो, जो भी आपके पास चैलेंज है, तो सबसे पहला क्या किया हमने, लाइफ के चैलेंज को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताना चाहता हूँ जो आपकी लाइफ को सॉर्ट आउट करे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको राइटिंग वर्क बहुत करना है। कितने लोग राइटिंग वर्क करते हैं? हर बार बोलता हूं ना कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो, सबको राइट करना है, लिखना है। यहां पर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा? प्रॉब्लम सोल्यूशन यहीं से आएगा, लेकिन जब तक प्रॉब्लम यहां रहेगी तब तक सोल्यूशन हो सकता है नहीं मिले। तो उसको करना क्या है? यहां पर जो चैलेंज है, यहां पर जो प्रॉब्लम चल रहा है आपका, ठीक है, उसको यहां से निकाल के किस पे रख देना है आपको? कहाँ रखना है? पेपर पे। मेकिंग सेंस? सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? कोई भी चैलेंज आए ना, कुछ भी आए, उठाओ पेपर पे लिखो। खुद से बात करने का सिंपल सा तरीका है ये। आप यू टॉक योर सेल्फ एज इफ समवन एल्स इज टॉकिंग टू यू। हमेशा यही करना है। उठाओ पेन पेपर, लो, लिखो। अच्छा, जब आप उसको लिखोगे तो एक माइंडसेट हमेशा बना के ये रखना है आपको कि जितना ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई कर लो। क्या कर लो? आपका जो चैलेंज है उसको जितना ज्यादा से ज्यादा आप सिंप्लीफाई कर लो, उतना जल्दी सोल्यूशन मिलने के चांसेस है। हेलो, मेकिंग सेंस? समझ पा रहे हो? अब आपकी लाइफ कितने हिस्सों में डिवाइड हो गई? 5। ठीक है, क्या है? 5। आपके हेल्थ से जुड़ा एक कंसर्न हो गया, एक आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, ठीक है, एक आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो गया, और एक क्या बचा हुआ है? आपका मुद्रा। जैसे हम हेल्थ के वो वेल्थ कह सकते हैं या फाइनेंस कह सकते हैं। क्लियर है? ये 5 हिस्से हो गए। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो ये 5 हिस्सों में जो भी आपके चैलेंजेस है, वो 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो। म्यूट करें जिसके पास से आवाज आ रही है ना। काइंडली टेक केयर ऑफ योर है ना सिस्टम। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब आपका एक एक सेगमेंट लो आप, ठीक है, कोई भी एक सेगमेंट चलो। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं, तो कोई भी एक चैलेंज आएगा ना, उसको डिवाइड कर दो। अब इसका एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट्स एग्जाम, आप सबके हेल्थ चैलेंजेस है, तो हेल्थ चैलेंजेस का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को थायराइड है, या किसी को ना लाइफ स्टाइल डिजीज है। क्या? कौन सी स्टाइल डिजीज? लाइफ स्टाइल डिजीज। बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सारी लाइफ स्टाइल डिजीजेस है। किसकी हैं डिजीजेस? लाइफ स्टाइल डिजीज। ठीक है। अब जैसे आपको डायबिटीज हो गया, अब डायबिटीज को तोड़ दो। वो एक चैलेंज है आपका, हेल्थ चैलेंज है ना, उसको तोड़ दो। ये क्यों हुआ? इतना थोड़ा सा आपको नॉलेज समझ में आना चाहिए। आप डायबिटिक नहीं हो, आपको डायबिटीज है, और इसको और तोड़ दो कि आपके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। राइट और रॉन्ग? आइडेंटिफाई ना करो। अब ये सोचो कि ये आपके अंदर क्यों बढ़ा, उसको भी तोड़ दो। आप आप वर्कआउट हो सकता नहीं कर रहे हो, पहला रीजन तोड़ दिया आपने। ठीक है, पहला क्या किया कि आपका वर्कआउट की कमी है, या जो ग्लूकोज ज्यादा बढ़ चुका है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। राइट, पहला रीजन। दूसरा क्या है? आपके अंदर या स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी कुछ तो बढ़ रहा है, ये दूसरा। आप ब्रेक करते चले जा रहे हो। राइट, समझ पा रहे हो सर? ऐसे कई सारे आपको वजह मिल जाएगी। तो डायबिटीज या जो भी वो एक समस्या, वो डायबिटीज नहीं बची। अब वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गए? 4 5 6 रीजन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। क्लियर हो रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? अब आपको क्या करना है, वो पूरे डायबिटीज पे आपको अटैक नहीं करने की कोशिश करना है। आपको क्या करना है, पहले एक रीजन में नेगेटिव सोचता हूं या सोचती हूँ, आपको केवल फोकस किस पे करना है, मैं नेगेटिव सोचता हूं या नेगेटिव सोचती हूँ। मेकिंग सेंस? समझ पा रहे हो? अब आपने जैसे क्या करना है, इसके ऊपर अटैक करना है। तो नेगेटिव में अब ये देखो, फिर ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव थिंकिंग, इसको भी ब्रेक कर दो। ये नेगेटिव थिंकिंग मेरे पास
कोई ना कोई एक वजह होगी, कोई ना कोई एक चीज होगी उस समय जो ट्रिगर कर रही है, उस चीज को केवल सॉर्ट आउट करना है। तो जो इतनी बड़ी समस्या थी अभी वो टूट गई ना, नीचे से उसका हिस्सा तो टूटा ना, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, किसी एक वजह से पैदा हो रही है। मेकिंग सेंस? फिर इसके साथ दूसरा हिस्सा तोड़ो, फिर तीसरे हिस्से पे काम करना शुरू करो। पहले हिस्से पे आपने कमांड हासिल कर ली, तभी दूसरे हिस्से पे काम करना, बाकी चीज को नॉर्मल चलने देना। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? कनेक्ट सर कर पा इट रहे हो मीन्स सारे लोग? अगर हम जो हमारे सिम्टम्स है उनको पहले लिख लेना है और फिर एक सिम्टम्स पे ही काम करना है, ऐसे करना एक समय पर एक चीज पे, क्योंकि अब 10 चीज पे आपका दिमाग काम नहीं कर पाएगा ना। आप समझो ना, अगर 10 चीज पे जाओगे तो कंफ्यूजन बहुत आ जाएगा। है जी। क्लियर हो रही बात? यहां तक समझ में? अभी आपको माइंड को पता तो चलना चाहिए मुझे करना क्या है। आप देखो दिन भर में आप, आपका दिमाग समझ में नहीं आ रहा दिन भर क्या करना है, लेकिन आपने अपने फ्रेंड को टाइम दिया है कि मुझे 4 बजे मिलना है, ठीक है? आपका पूरा फोकस वही रहेगा ना, मुझे 4 बजे, आप जो भी चीज अलाइन करोगे सुबह से शाम, ऐसा अलाइन करोगे कि 4 बजे आप अपने फ्रेंड से मिल सको। राइट और रॉन्ग? राइट। क्योंकि दिमाग के ऊपर बोझा लगता है ना, दिमाग को, तो दिमाग प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम नहीं करता। समझ समझ पा रहे हो सारी चीजें? जब आपको पता चला मुझे एक ही काम करना है, उसका सिंपल सा तरीका मैंने दिया है। आपने रात में अपनी एक लिस्ट बना लेनी है, और लिस्ट बना के उसमें लिख लेना कि मुझे क्या करना है सुबह उठ। तो सोचने का काम नहीं है आपने को, आपको ये समझ में आ गया कि मुझे इस लिस्ट पे काम करना है, खत्म। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा ट्रैप हो जाओ। और जितनी भी चैलेंजेस हैं आपकी, मतलब 95% लाइफ स्टाइल चैलेंजेस है, जिसे साइकोसोमेटिक कहते हैं, माइंड से होते हुए वो बॉडी में ट्रांसफर होती है। यहां तक समझ पा रहे हो सारे लोग? जी। माइंड से होते हुए कहां पे ट्रांसफर हो रही है? बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। तो माइंड फ्री रहेगा तो बॉडी के ऊपर भी तो स्ट्रेस कम आएगा। राइट और रॉन्ग? जब राइट। आप ये सोचते रहो मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, तो आप कुछ नहीं कर। 10 एक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होती है, लेकिन एक एक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है? तो 80-20 का रूल आपको हमेशा लगा के रखना है। 80% चीजों को प्रायोरिटाइज करके सबसे टॉप पर रख लो, जिससे आपको क्या मिले, मतलब 20% चीजों को ऐसा लिख लो जिससे आपको 80% प्रोडक्टिविटी मिले। तो एक्टिविटी कम हो गई ना, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई। अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रेस है, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है 20-80 का, ये रिवर्स है। आप एक्टिविटी 80% कर रहे हो तो आपको लाइफ में प्रोडक्टिविटी कितनी मिल रही है? 20% मिल रही है। जब प्रोडक्टिविटी कम मिल रही है ना, तो मन उदास रहता है। राइट और रॉन्ग? आप खुश कब रहते हो? जब आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है कि जब आपकी एक्टिविटी ज्यादा रहती प्रोडक्टिविटी। है? अब बताओ ना। प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी। ज्यादा रहेगी। अब अपने आप से खुद पूछो कि आप एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हो कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा? दोनों जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका रेशो को तो ध्यान से समझो। आप दिन भर में, जैसे आप मार्केट गए और जो चीज खरीदना चाहते थे वो भूल के आपने अमाउंट भी ज्यादा खर्च कर दिया, पैसा भी ज्यादा खर्च कर दिया, और फालतू की चीज ले आए, और घर आके बैठे तो जो काम की चीज थी वो मिली नहीं। अभी आपको कैसा लगे? तकलीफ होगी ना। यार जो लेने गया तो वो तो मिला ही नहीं, ये क्या लेके आ गया? यही आपकी दिन की दिनचर्या। तो स्ट्रेस कहां से पैदा हो रहा है ये समझ में आया आप? एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी, एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड चीज, जो आपका रूटीन है, जब आपने उसको लिख लिया, ये आपका ना डेली एक्यूमुलेशन हो रहा है। समझ रहे हो आप? आपकी लाइफ स्टाइल में क्या हो रहा है, ये डेली एक्यूमुलेट हो रही है छोटी चीजें। जितना फ्रस्ट्रेशन है वो डेली एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो वो एक बड़ा स्ट्रेस में कन्वर्ट होगा कि नहीं? बताओ। हो। डेली का फ्रस्ट्रेशन एड ऑन एड ऑन एड ऑन एड ऑन वो होता जा रहा, तो एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन बन गया, अभी वो ही तो बीमारी में कन्वर्ट हो गया। और क्या है? आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा, ये एक दिन हुआ, ये उसका फ्रस्ट्रेशन हुआ ना। और जो नेगेटिव हार्मोन्स है वो आपके अंदर रिलीज होना शुरू हुए। कॉर्टिजोल नाम का हार्मोन, जो मैं हमेशा ही बताता हूँ, वो आपके अंदर रिलीज हो रहा है, वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, वही तो बीमारी को बीमारी में कन्वर्ट हो रहा है। अब कोई भी चीज है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को ये है स्पेसिफिक प्रॉब्लम मेरी, जो रूट है। ठीक है? तो आज से आपको क्या करना है, जब भी मैं पूछूंगा तो आपको कोई चीज का सिम्टम नहीं बता,
समझ पा रहे हो? अभी आप मुझे क्या बता रहे हो? सिम्टम। ठीक है, तो आप मेरे को सिम्टम नहीं बताओ, आप मुझे बताओ कि सर ये एक चीज हो रही है जो मेरे को तकलीफ दे रही है, मुझे इसको खत्म करना है, मेरी प्रायोरिटी अभी ये है। मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ, वो नेगेटिव थॉट्स की वजह क्या है कि मैं किसी का चेहरा देखती हूँ, या मैं किसी के बारे में सोचती हूँ, या मैं कुछ ऐसा करता हूँ, तो मेरे अंदर ये होता है, या मैं फ्यूचर को नहीं देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी करना क्या। हेलो, समझ पा रहे हो? ये आपको क्या करना है, डेप्थ में जाके चीजों को आइडेंटिफाई करना है। कर पाओगे सारे लोग? थोड़ा सा रिसर्च करोगे अपने ऊपर? स्नेहा, आ, विशाल, कर पाओगे आप ही? आप इधर ही हो ना कि कहीं और हो? डॉक्टर ऋषिकेश, कर पाओगे ये? सर इधर ही हूँ सर। यस हाँ, सर। तो थोड़ा सा मेरी तरफ देखो ना आप। मुझे ऐसा लग रहा है उधर कुछ और चल रहा है, इधर कुछ और चल रहा है। ठीक है, हमेशा याद रहे, नहीं मेरी तरफ देखो, एक समय पर एक काम करो, दो कभी मत करो, नहीं तो ना ये क्लास काम के आएगी, ना वो चीज काम नहीं। हमेशा यस याद सर। रखना, आपके सेंसेस मैक्सिमम जिस जगह लग जाते हैं, वही चीज आपको ज्यादा रिजल्ट देती है। हमेशा याद रखना, सेंसेस का ही गेम। ठीक है, तो दो काम ना करो, केवल हाथ, आपको ऐसा लगता है ना जो आप ये राइटिंग कर रहे हो उसमें केवल हाथ से रिजल्ट मिल रहा है, कभी नहीं मिलेगा। मैंने आपको हमेशा बताया, जब आप वो राइटिंग करते हो, राइटिंग करते समय आपके दिमाग में आप एफर्मेशन कौन सा बोल रहे हो, आप सेल्फ कम्युनिकेशन कौन सा कर रहे हो, रिजल्ट वहां छुपा होता है। आप समझ पा रहे हो ये लोग? आप क्या सर कर रहे हो, ध्यान इधर दे रहे हो, एक सेंस इधर एक उधर है, फिर आप बोलोगे रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप मैक्सिमम सेंसेस को, जब आप कोई चीज लर्न करो सीखो, तो मैक्सिमम सेंसेस को कनेक्ट, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को ना एम्पावर करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि लोग आपकी पर्सनालिटी को, है ना, एक पॉजिटिव सेंस में लें, तो जब भी आप किसी से बात करो मैक्सिमम सेंसेस का यूज करो। हेलो, समझ सर। पा? मैक्सिमम हाँ सर। सेंसेस क्या है? जब आप किसी से बात कर रहे हो तो फेस उसकी तरफ रखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज, मतलब ये किनेस्थेटिक इफेक्ट आपका जा रहा है, बॉडी भी। अच्छा, कोई आप बात करो, रियली ऐसा हुआ था? ऐसा आप कोई बात कर रहा है, आप इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, वो कैसा क्या समझेगा आपकी पर्सनालिटी को, क्या है? तो सही है आपकी सर। एक्चुअल में पर्सनालिटी डाउन हो जाती है जितनी भी देर मिलो। मेरे एक ट्रेनर थे, जॉन मूरे, ठीक है, मैं मिला था उनसे, ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर थे। अब मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ, फर्स्ट टाइम में जब मिला था, मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखी थी उनसे। तो जब मैं उनसे मिला ना पहली बार, जो उन्होंने हैंडशेक किया था, जब भी मेरे को ऐसा हैंडशेक किया, और उसके बाद यस, यस विपुल, ऐसा लग रहा था कि वो मतलब सब कुछ मेरे को दे रहे हैं। उस समय जितने भी इमोशंस है सब उन्होंने मेरी तरफ डाइवर्ट कर दिए। तो अपने आप ही मिलके ना बहुत अच्छा लगेगा। मेकिंग सेंस? आपकी यस सर। पर्सनालिटी, आपका लुक तो ठीक है, जो लुक आपका अपियरेंस दिख रहा है ना, ये इसका इम्पैक्ट कितनी देर में असर करता है? 3 सेकेंड। कितनी देर? तीन ये सेकेंड फर्स्ट इंप्रेशन इज ए गेट पास, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आता है वो 3 सेकेंड के लिए आता है। ठीक है, 3 सेकेंड में आप किसी के दिमाग में अपनी एक छवि बना लेते। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट लास्ट इंप्रेशन, याद रखिएगा मेरी। फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंप्रेशन, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट एट ऑल अ लास्ट इंप्रेशन। कभी नहीं होता लास्ट, नहीं तो डिवोर्स नहीं हो रहे होते ना लाइफ में, लड़ाइयां नहीं हो रही होती। ट्रू। अब लास्ट रहता तो फिर क्यों हो रहा है? मेकिंग सेंस? यस अब सर। लास्ट लॉन्ग रहता है वो आपकी पर्सनालिटी होती है। क्या चीज है बाकी? आज हमारी फाइट किसकी चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट किसके चल रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स आदमियों के नहीं चल रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स बिहेवियर के चल रहे हैं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों। कल किसी ने मेरे को मैसेज टेक्स्ट किया, तो मैं कहीं पर बिजी था, तो शायद उन्होंने व्हाट्सअप कॉल किया। मैं व्हाट्सअप कॉल पता ही नहीं चलता है ना आपको। फिर उन्होंने वो दूसरे सेल पे कॉल किया, नॉर्मल नहीं कर पाया, तो उन्होंने मैसेज किया, सर आपने कॉल नहीं उठाया। मैंने कहा फिर से दोबारा कर लें एक बार, वो कुछ होगा, कुछ लोगों का ना इशू, या आपने कैसे बोल दिया दोबारा कर लें। मैंने ठीक है, इट्स ओके। तो उनको क्या चैलेंज चल रहा है? किसी चीज का चैलेंज नहीं है, किसका है? बिहेवियरल इश्यूज। बिहेवियर बिहेवियर इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी। आज की डेट में हम पर्सनालिटी को क्या समझते हैं?
या बिहेवियर को क्या समझते हैं? पर्सनालिटी, राइट और रॉन्ग? उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगी, मतलब एक जो आप देखने में अच्छी लग रहा है ना, वो लास्ट लॉन्ग नहीं है। वो जब तक वो चीज दूर है तब तक आपको अच्छी लगेगी, लेकिन जो आपकी जिंदगी में लास्ट लॉन्ग रहेगी ना, वो पता क्या रहेगी? बिहेवियर। आप मेरे को कॉल करते हो, मैं सबके कॉल रिसीव करता हूँ, राइट और सबको आंसर देता हूँ, और जब तक आप खुश नहीं हो जाते हो तब तक बात करता हूँ, जब मैं पर्सनल टाइम देता हूँ। सबके साथ ऐसा होता है ना? आप भी बोलते हो ऐसा करना है मेरे को, वैसा करना है, करता हूँ कि नहीं करता? तभी शायद आप सही कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, राइट और रॉन्ग? नॉलेज नहीं, देखो आप नॉलेज से कभी खुश नहीं हो। आपको दुनिया में यूट्यूब में भरा पड़ा नॉलेज, हर जगह नॉलेज ही नॉलेज है, हर जगह नॉलेज ही नॉलेज है, राइट और रॉन्ग? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और बिहेवियर ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, 80% रोल जो प्ले करता है वो बिहेवियर। यहां तक सब कनेक्ट हो गए ना? तो अगर अपने रिलेशन के इश्यूज चल रहे हैं ना आपके, तो सबसे पहले बिहेवियरल पार्ट को देखना। फिर वही अगर हम सेगमेंट में आ जाएं कि कैसे किसी चीज को ब्रेक करना है, तो हेल्थ का एक चीज तो ये आ गया, लेकिन अगर रिलेशन में वो चीज आ रही है तो सबसे पहले बिहेवियर को चेक कर, बिहेवियर को तोड़ दो कि यार मेरे रिलेशन जो खराब हो रहे हैं, एक रिलेशन भी तो आपके लाइफ स्टाइल को प्रॉब्लम कर रहा होगा, राइट और रॉन्ग? तो बिहेवियर का क्या इश्यू? अगर मान लो सेकंड पर्सन का कोई बिहेवियरल इश्यू है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसे एक्सेप्ट करो। क्या करो? यहाँ पर 3 फॉर्म काम करती है ना, जिसे चेंज कर सकते हो चेंज करो, जिसे चेंज नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करो। तो Accept. जब आपको दूसरे इंसान के बिहेवियर से प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका वो बिहेवियर आइडेंटिफाई करो। आप क्या करो? B. वो आइडेंटिफाई करो कि वो किस जगह और किस वजह से ट्रिगर करता, और उसको एज इट इज क्या कर लो, आप एक्सेप्ट करो। तो इससे पता क्या फायदा होगा? जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो वो प्रॉब्लम देना बंद कर देगा। हेलो, समझ पा रहे हो यहाँ? जब आपने किसी को एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये चीज ऐसे ही है, तो प्रॉब्लम नहीं करेगी। चैलेंज पता कब आता है? जब हम किसी आदमी से कुछ और उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, ये तो अच्छा ही आदमी है, ये तो ऐसा करेगा ही नहीं। प्रॉब्लम वहीं स्टार्ट होती है ना, हमारी खुद की एक इमेजिनेशन बन जाती है यार कि ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा नहीं है। क्लियर है? तो जैसे ही आपको वो चीज पता चले उसे एक्सेप्ट। ज्योति जी कनेक्ट कर पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो? प्रॉब्लम ही नहीं है। बच्चे हैं, बच्चे वो करेंगे, वो एक्सेप्ट करो। हमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, बच्चों से हम उम्मीद लगाते हैं ये बड़ों जैसा काम क्यों नहीं कर रहा है। तो आपके अंदर चैलेंज आता है कि नहीं आता? ये बिल्कुल शांत होके क्यों नहीं बैठ रहा है? ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठा रहा है? आपने क्या किया? उसका बिहेवियर उसके अगेंस्ट आप सोच रहे हो ना, राइट और रॉन्ग? आप उससे एक्सेप्ट कर लोगे ना, यार ये बच्चा है और बच्चे का ये बिहेवियर होता है, तो आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। यार इरिटेशन होता है, ये ह्यूमन नेचर है ना। तो अपने ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट मत सोचो, होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, ये तय बात। तो यहां से आपने ब्रेक डाउन करा, आपका रिलेशन का इश्यू खत्म होगा कि नहीं होगा? यहां तक समझ में आया? अभी बिजनेस का है, तो बिजनेस को भी ऐसे ही चॉक डाउन कर दो, थोड़ा थोड़ा तोड़ दो। और लेकिन तोड़ना कहां पर? डॉक्टर साहब, पेपर। जब भी बिजनेस ट्रेनिंग देता हूँ ना, एक सेशन अगर आप यकीन मानो कभी कर लोगे ना मेरे साथ, कभी कभी हमारा मूड हुआ ना तो हम करेंगे उसको, ठीक है? अभी एक डिवाइन मैसेज और आ रहा है कि आप में से कितने लोग 2 बजे कंफर्टेबल हो एक और सेशन के लिए? कभी भी हो जाएगा ना? आज आज नहीं होगा। आज तो होना होता ना, तो मैं जल्दी क्यों करता? कभी भी 2 बजे डिवाइन मैसेज आएगा, मैं मैसेज कर दूंगा, आप लोग कंफर्टेबल हो ना ज्वाइन करने के लिए? लिस्टिंग तैयार होते हैं। और वो कभी भी आ सकता है ना। ये एक आपका अलग सेशन है, वो आपको बोनस सेशन कभी भी यूनिवर्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। म्यूट कर लो जिसके पास से आवाज आ रही है, पिंकी मैम, ठीक है? तो जिस दिन भी होगा ना, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? जिस दिन भी आएगा, मैं प्लान करके करूंगा, मेरी जिंदगी प्लान करके चलती नहीं है। मैं बड़ा वो हो जाता है अगर मेरे को किसी दिन ऐसा ना, अभी 2-3 बार आया कि मैं कुछ नया दूं आप, ठीक है? अभी कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे, मैं उसी में अटक जाता हूँ। तो मैंने पहले ही बता दिया, जिस दिन आएगा मैं उस दिन मैसेज कर दूँ, ठीक? अच्छा, अब मैं अभी आपको एक टेक्निक देने वाला हूँ अपार्ट फ्रॉम जो भी हम करने वाले हैं, और उसके अलावा, ठीक है? तो उससे पहले मैं आपको 3 चीजें बता दूं। आपको जिंदगी में ना 3 चीजें सीखनी है, और ये कंपलसरी है ना।
अगर आपको और भी एक एक तो मैं दूंगा, ठीक है, एक मैं दूंगा आपको एज अ बोनस, ठीक है, और वो है कार्मिक आयुर्वेदा। क्या चीज है? कार्मिक आयुर्वेदा। ये इतनी इंपॉर्टेंट साइंस है, आप दुनिया भर की साइंस जानो, दुनिया भर की साइंस जानो, लेकिन ये साइंस आपकी जिंदगी को मेंटेन कर देगी। ये हमारे आयुर्वेदा से आ रही है ना, और जो हमारी स्पिरिचुअल पद्धति चल रही, जो हमारे बिहेवियर में, ये वो साइंस है। इसको आप क्या है, बिहेवियरल कार्मिक बिहेवियरल साइंस भी समझ सकते हो, और कार्मिक आयुर्वेदा में कहता हूँ, ठीक है, कार्मिक आयुर्वेदा। आप अपने कर्म को ठीक कर सकते हो। हम फ्रीक्वेंसी ठीक करके क्या करेंगे? अपने कार्मिक चीजों को ठीक करेंगे, राइट? तो कुछ चीजें हम अपने ऐसे बिहेवियर में लाएंगे, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, लेकिन उसके पीछे की साइंस दिखाऊंगा मैं, कि कोई भी चीज आप जो कर रहे हो ना, सुबह उठ के बड़ों के पाँव क्यों छूना चाहिए, बड़ों को रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए, इसकी वजह बताओ। ये कार्मिक आयुर्वेद, ये इतनी इंपॉर्टेंट साइंस है, यकीन मानो। आप मेरी एक स्टूडेंट थी वॉशिंगटन में, ठीक है, उनका मतलब 4-5 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा था। विद इन 7 डेज में उनका प्रमोशन हो गया, जो सालों से नहीं हो रहा। कुछ कार्मिक आयुर्वेदिक टिप दी थी मैंने, और ये ऐसा हो गया। मैंने इस साइंस से लाखों रुपए कमाए, मतलब किसी को सिखा के नहीं, जब ये मैं प्रोसेस करता था, एक रूटीन था ना, उसमें फॉलो करके, ये कुछ नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं भी आए ना, कोई साइंस नहीं आए, केवल ये कार्मिक आयुर्वेदा आना चाहिए, आपकी सारी चीजें मतलब बैलेंस हो जाए। 80% कार्मिक अमाउंट आपका काम करता है, 20% आप जो सोचते हो कि मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना। सीखना चाहोगे सारे? कुछ लोग यस हाथ ही नहीं सर। उठा रहे। डॉक्टर साहब, हाथ तो मेहनत तो करो, हाथ उठाने की भी मेहनत नहीं करो तो फिर सीखने की क्या मेहनत? देखो, हाथ उठाना भी तो एक कर्म है ना। मैंने एक थॉट रखा, आपने उस थॉट के लिए भी कर्म नहीं किया, तो अभी कैसे मिलेगा? आप सोचो ना। यकीन मानो, दुनिया में कर्म का सब्स्टिट्यूट नहीं बना, और ना कभी बनेगा। अपने कर्म को हमेशा करा, रिजल्ट मत सोचा करो, क्योंकि रिजल्ट अपने आप 100% आएगा, ये तय बात। मेकिंग सेंस? सारे लोग समझ पा रहे? तो पहली साइंस ये है। दूसरी साइंस जो मेरे, मतलब मैं बहुत सारी साइंसों के ऊपर सीखता सीखता रहता हूँ, और दुनिया में जहां जहां मिलता रहता हूँ मैं सीखता हूँ, लेकिन मेरे दिल के क्लोज, और मैं सारी साइंस भूल जाता हूँ, तब मैं ज्यादा करता नहीं, यहां लेता हूँ भूल जाता हूँ, लेकिन सबसे क्लोज जो मेरे साइंस है, वो है मेरी डिवाइन एंजल्स कनेक्शन। ये सबसे ज्यादा क्लोज है, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी होती, जिसके लिए केवल एनवायरमेंट बनाना। डिवाइन एंजल्स कनेक्शन, डिवाइन, आपके जितने भी डिवाइन पावर हैं, जैसे अगर मेरे को आज मैं सुबह सुबह बैठा, तो मेरे जितने भी गुरु हैं, मैं केवल उनको याद करता हूँ, मेरी पावर बढ़ जाती है। ये सबसे, ये मैं सिखा नहीं सकता हूँ, ये प्रीमियम लेवल पर है थोड़ा सा। तो कभी कोई ज्यादा प्रीमियम लेवल पे जाएगा ना, उसको एक हीलिंग दूंगा मैं आप सबको ना, वो इतनी डिवाइन हीलिंग होगी, कब मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दूंगा। कनेक्शन में रहना मेरे, और जिस दिन भी आ गया ना, एक तो कभी मैं ग्रुप में हीलिंग दे दूंगा, कभी भी वो मतलब इंस्टेंट आता है। और मैं अगर उसको प्लान करूंगा ना, मेरी आज तक कोई भी चीज प्लान करी हुई पूरी नहीं होती है, इसलिए मैं प्लान करता ही नहीं। इमीडिएट आता है, और इमीडिएट एक्शन लेता हूँ, इमीडिएट रिजल्ट। ये कुछ मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल लोगों के साथ ये चीजें होती हैं, यूनिवर्स सेलेक्ट करता है। वो मैंने जितनी भी चीजें प्लान करी ना, आज तक नहीं। तो ये मैंने कई बार पूछा है डिवाइन पावर से कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि आपको प्लान करने नहीं है। फिर मेरे अंदर से इंटरनल कम्युनिकेशन आ रहा था, क्या कभी आपने सोचा था कि आप ट्रेनर बनो? क्या आपने कभी पढ़ाई करी थी कि ट्रेनर बनने की, या कोई ऐसी गाइडेंस मिली थी क्या ट्रेनर बनने की? कुछ ऐसा हुआ था क्या कुछ ट्रेनर बनने का? मैंने कहा नहीं, कभी नहीं सोचा था। क्या आपने सोचा था आप खूब सारी किताबें पढ़ोगे? तो ये देखो, डिवाइन कम्युनिकेशन हो रहा है। मैंने कहा मेरे को तो किताबों से डर लगता था, मैं किताबें पढ़ना ही नहीं है मेरे को, जैसी प्लानिंग ही ये थी कि किताबें से जल्दी हटना है। तो फिर वो मैसेज आ रहे हैं, ये अभी कर क्यों रहे हो? ये अब मजा किस में आता है? तो ये सारी चीजें नॉलेज लेने में, नॉलेज सीखने में, जहां मिले वहां लेने में, ये कैसे हो रहा है? तो मुझे पता चल रहा है, ये मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास चॉइस है ना, मैं नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना करूं, मेरा सबसे फेवरेट काम है कि कुछ ना करूं, लेकिन मैं करता रहता हूँ। तो ये मैं कर नहीं रहा हूँ,
ठीक है, फिर आप लोगों में से शायद अगर आप जो भी कनेक्ट कर पाओ ना इसके साथ कनेक्ट करना, क्योंकि इसके पीछे की कोई साइंस है नहीं है। ठीक है, साइंस नहीं है ये, यूनिवर्स जब आपको सेलेक्ट करता है ना, चाहे आप अगेंस्ट हो चाहे कुछ हो, लेकिन आपके साथ वो चीज ऑटोमेटिक होगी, ऑटो पायलट मोड पे होगी। इसके पीछे का कोई साइंस मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, ये यूनिवर्स सिलेक्शन है। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रहा है? तो ये चीज होने लगी। अब मेरे पास जो इंस्टेंट आता है ना, मैं इंस्टेंट देता हूँ, इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरे थ्रू कोई भी चीज आप तक अगर पहुंचनी है तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। जिस दिन मेरे पास मैसेज आएगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा, तो उसके लिए बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि मैं प्लान करके नहीं दे पाऊंगा, ट्रस्ट में। क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीजें कभी प्लान करके मेरे पास आती नहीं, ना मैं प्लान कर पाता हूँ, अपनी जिंदगी नहीं कर पाता हूँ आप तक। अच्छा, आप मेरे से पूछो कि गोल सेटिंग कैसे करनी है, मैं करवा के दूँ और बेस्ट करवा के दे सकता हूँ, ये सब मुझे पता, लेकिन ये होती नहीं है। कभी मैंने प्लान नहीं किया था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे को ट्रेन करूंगा, ना मेरी प्लानिंग में आ ही रहा था वो कैसे करूंगा, क्योंकि मेरा उतना अच्छा वो नहीं है, क्या डिजिटल वर्ल्ड है ना, उससे मेरे को पता नहीं क्या होता। लेकिन उसके मतलब आप ये सोचो, उसके बियॉन्ड ये चीज जाके अपने आप हो रही है। और कोई साइंस मुझे नहीं आती थी उस समय। जब मैं कम साइंस जानता था तो मैं ज्यादा ग्रो कर रहा था। अब मैं ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे को उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही जितनी उस समय मिल रही, ऑटो पायलट मोड। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग उसी तरफ शिफ्ट हो, किसमें, जो ऑटो पायलट मोड पे चले, वो लाइफ नेचुरल, हर चीज मिलेगी आपको, पेट भर के मिलेगी, और इतना मिलेगी आप सोच नहीं सकते। मेकिंग सेंस? और अब तीसरी साइंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साउंड वाइब्रेशनल साइंस। ठीक है, मैं आपको साउंड थेरेपी देना चाहता हूँ, बट रीजन ये है कि मैं थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट मुझे आपका चाहिए। वो टेक्निकल सपोर्ट ये है कि जब भी कोई साउंड बोलता हूँ, अगर आप में से किसी को नॉलेज है कि साउंड को हम किस तरह से ट्रांसफर कर सके, अगर जैसे मैं इधर बोल रहा हूँ, मेरे सराउंडिंग में कोई साउंड नहीं आ रहा है ना आपको, लेकिन सराउंडिंग में साउंड है, तो वो कहाँ अटक रहा है, क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। बस मेरे को केवल उस चीज की जरूरत है, वो साउंड आ जाए तो मैं आपको इतनी थेरेपी दूंगा कि आपकी आधी से ज्यादा चैलेंजेस खत्म हो, वो साउंड थेरेपी से अपने आप पॉसिबल। ये तीन साइंस आपको आनी ही चाहिए, बाकी कुछ आए या नहीं। ठीक है, बाकी सारी चीजें मार्केट में मिल जाएंगी, बाकी सारी चीजें क्या मिलेगी आपको, मार्केट में ऑटोमेटिक मिलेगी, लेकिन ये चीज आपको कहीं से नहीं मिलेगी, ये आपको खुद पैदा। ठीक है, और जो थेरेपी आप कर रहे हो, राइटिंग थेरेपी, हैंड राइटिंग थेरेपी, ग्राफोथेरेपी, ये तो बेस्ट है। ये तो आप हॉबी बना लो, इसको क्या आप कुछ काम ना समझो ना, ये कुछ ऐसा ना समझो, इसको क्या बना लो आप अपनी हॉबी। जैसे आप ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, उसी तरह बैठो और इसको क्या करो, बनाना शुरू कर दो, ये हॉबी हो गया। अब इसको ये मत क्वेश्चन पूछना, सर इसको कब तक करना है, हमारा ये टाइम खत्म हो जाएगा तो उसे कितने सालों करना है, कितने दिन करना है। जैसे वही क्वेश्चन है, सर एक एक्सरसाइज कब तक करना है, डाइट कब तक करना है, ये कैसे कैसे लगते हैं ये क्वेश्चंस आपको सुन के। योगा कब तक करना है, राजन जी ने किसी को योगा सिखाया, वो पूछे सर अब ये योगा कब तक करना है, जब तक सांसें चलेंगी तब तक करना। क्लियर हो गया बात? अब ये क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक है। हाँ, बट याद रखो कि धीरे धीरे आप एक समय के बाद किसी चीज के ऊपर कमांड हासिल कर लेते हो, अब उसको मेंटेनिंग वाली फ्रीक्वेंसी पे काम करना, राइट और रॉन्ग। तो कोई चीज अगर आप जैसे आपके सिग्नेचर मैनिफेस्ट हो गए 108 बार में ना, तो आप उसको 108 बार नहीं करना है, आप 11 बार करो, 21 टाइम्स करो। अच्छा, अभी आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज मैनिफेस्ट हो गई, ये आपके अंदर से ही है। जब आपके अंदर किसी चीज के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है ना, समझो अभी वो चीज ठीक नहीं, उसे करते रहो। तो जैसे ही वो फ्लोलेस चीजें हो जाए ना ऑटोमेटिकली। जब भी मेरे एक समय था जब मेरी अवेकनिंग हुआ था तो मेडिटेशन करने का ही मन नहीं था लेकिन वो सारी पावर्स मुझे फील होती, अभी भी होती है। फिर मैंने मेडिटेशन किए ही, कोई कुछ नहीं करता, कोई चैंटिंग नहीं था, कार्मिक आयुर्वेदा मैंने साइंस पकड़, ये प्रोसेस था, साइंस नहीं थी, प्रोसेस, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको करनी होती नेचर में जाकर। आप किससे बने हो, नेचर से बने हो, आपको नेचर में मैक्सिमम रहना है, और अपने बिहेवियर के हिसाब से नहीं, नेचर के हिसाब से आपको चीजों के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो हर चीज ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। यहां तक समझ पा रहे हो? जब आप नेचर के अगेंस्ट काम करोगे ना, पंगा वहीं से शुरू, क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट रह जाओ। यहां तक क्लियर हो गया ना सब? तो जिस दिन आपको ये कार्य, मैंने बहुत कुछ बताया हुआ आपको लाइव सेशन में बताया हुआ है, जब आपने
मिड ब्रेन का थर्ड आई का कोर्स किया था ना, बहुत सारे लोगों को मैंने बताया, लेकिन अब मैं उसके पीछे की साइंस सिखाऊं। और ये पूरी पांचों, ये आपकी फिंगर है, इसमें ही पूरा कार्मिक आयुर्वेदा छुपा हुआ है। इसी में आपकी बहुत सारी साउंड थेरेपी छुपी हुई है। ये मैंने बहुत एक्सक्लूसिव साइंस सीखी है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, वो उन्होंने सिखाई। सिखाने से ज्यादा मैं उनके साथ कनेक्ट हो गया। क्या करता हूँ, सीखने में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, ठीक है, मेरे को कनेक्ट होने में ज्यादा मजा आता है। जैसे ही मैं कनेक्ट हो जाता हूँ तो बहुत जल्दी खुद की रिसर्च ज्यादा अच्छे से। यही आप लोग करो, यकीन मानो, आप मेरे अंदर का बहुत कुछ आप तक अपने आप ही आ जाए। मैं सिखा क्या रहा हूँ, उससे ज्यादा आप मेरे साथ कनेक्ट हो, आप मेरे से भी बेहतर करो। क्योंकि मैं जिनके साथ कनेक्ट होता हूँ ना, यकीन मानना, मैं उनसे उन मतलब जो अपेरेंटली वो दिखा रहे हैं उनके अलावा मैं कुछ बेहतर कर लेता हूँ। हर बार ऐसे ही होता है, एक बार नहीं, हर बार ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यही मैं सीक्रेट आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यूनिवर्स आपको मेरे से बेहतर कुछ देना चाहेगा, लेकिन मीडियम मुझे ही चुने, ये बात तय है। जिसके पास से आपको मिलना है, मीडियम वहीं से मिलेगा, लेकिन वैसे ही आपको बनना नहीं है, आप उससे बेहतर बनो। मैं अपने कोचेस से, ट्रेनर से हमेशा डिफरेंट रहा हूं, लेकिन ब्लेसिंग्स वहीं से मिली। तो शायद जो उन्होंने सिखाया मैंने कभी सिखाया ही नहीं, कुछ अलग ही बन के आया है। जब आता है ना किसी के अंदर से फिल्टर आता है, कुछ अलग ही आता है। मैंने अपना करियर वीएनएस ट्रेनिंग से चालू किया था। तो जब भी वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, तो जो मेरे कोच थे वो 1000 चार्ज करते थे, मैं 1.5 थाउजेंड चार्ज करता था। और सेम स्टूडेंट मेरे पास रहते थे, वो मुझे कहते थे सर मुझे आपसे ही सीखना है, क्योंकि वो एनर्जी अपने आप ही काम करती है। ये बहुत पहले, सालों पहले की बात बता रहा हूँ। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने सीखा था 2001। जब मैंने अपना करियर की शुरुआत करी थी तो मेरे कोच ने सिखाया था 2001 में, जब वो द सीक्रेट मूवी आई थी, याद है आपको? मैं तब की बात बता रहा हूँ। उस समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो मेरे साथ ऑटोमेटिकली काम करने लगा, मुझे पता ही नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उस समय वो 13,000 14,000 की वो बुक आती थी। हाँ, बुक नहीं, वो सीडी या बुक कुछ ऐसा था जो ओरिजिनल आती थी ना, द सीक्रेट पढ़ी होगी आपने। तब से ये चीज ऑटोमेटिकली काम कर रही है। अब बात समझ रहे हो? तो गेम क्या था कि कनेक्ट हो जाता था, जो मेरे साथ उस समय ट्रेनिंग करते थे वो मेरे से सीखना चाहते। तो कई सारे लोगों के अंदर ना एबंडेंस माइंडसेट होता नहीं। क्या नहीं होता है? एबंडेंस माइंडसेट, स्क्रेसिटी माइंडसेट है। तो आदमी को इनसिक्योरिटी होने लगी यार कि मेरे पास ही सीखता है और मेरे ही लोग इसके पास जाते हैं, तो कुछ कनेक्शन डिस्टरबेंस आने लगते हैं। लेकिन यूनिवर्स का भी यही कहीं कुछ ना कुछ प्लान होता है कि यार अगर ये इधर से हटेगा नहीं तो ये आगे बढ़ेगा। तो वहां से वो अपने आप डिटेचमेंट आने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सब ग्रो करो। यहाँ पर एबंडेंस माइंडसेट है, स्कैरसिटी का कुछ है ही नहीं मेरे पास। मतलब आप लेते जाओ लेते जाओ, कहां से मेरे पास आएगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा कुछ नहीं है, मैं यकीन मानना, मैं डे वन से हमेशा ही बोल रहा हूँ। अवेकनिंग भी हुई, मैंने जो आपको थर्ड आई कोर्स भी दिया, जो सारी चीज दी, मेरा कुछ नहीं है। मुझे कहाँ से आता है ना, मुझे नहीं पता। और ये आपके अंदर भी होगा। मैं फिर वही बता रहा हूँ, साइंस सीखने से ज्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने की आदत डालो। और ये मीडियम डेफिनेटली आपके कोच ही होते हैं। आपको कैसे पता चल, जैसे आप भगवान को, भगवान है कोई, तो भगवान आपको पता ही नहीं है भगवान कैसे है, तो आप किसी मूर्ति को देखोगे ना, उन्हीं को इमेजिन करोगे कि यार भगवान ऐसे ही होते होंगे, राइट और नॉट? और उनकी एक प्रतिमा बनती है आपके अंदर। वो प्रतिमा बनने के बाद होता क्या, वो चीज, वो जो एनर्जी, वो सोर्सेस है, वो टिगर होने लगता है। वो आदमी केवल मीडियम बनता है, वो नहीं है जो आपको चाहिए उसके थ्रू, लेकिन आपको मिले। मेकिंग सेंस? कोई चीज आपके पास आनी थी तो आएगी ना, मीडियम कोई भी हो जाएगा। अगर आपको जीवन में आना था तो जैसे कृष्ण भगवान को आना था तो वो आए ना, मीडियम वो नहीं होते तो कोई और होता। श्री राम को आना था, वनवास जाना था, अगर केकई नहीं होती या कोई नहीं होता, जाना तो था कि नहीं था, ये सेंस है कि नहीं? तो कोई और हो जाता। बीच में जब वो जर्नी चल रही थी, उस बीच में कई सारे लोगों की ग्रोथ होनी थी कि नहीं होनी? होनी थी। वो नहीं होती तो कोई किसी दूसरे थ्रू होती, लेकिन होनी तो थी, राइट और रॉन्ग? इसी तरह आपके पास कोई चीज आनी थी तो वो आनी थी, मीडियम कोई भी हो सकता। क्लियर? इंदिरा, समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो? ठीक। अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं, जिनको हेल्थ इश्यूज है ना,
उनके लिए एक रामबाण है। आपके घर में भी जिनको हेल्थ इश्यूज है उनके लिए रामबाण है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव चीज देने जा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लो और इसको डेली करना और मुझे फीडबैक देना। पक्की बात दोगे सारे? ये आपके कोर्स का हिस्सा भी है लेकिन मैं आपको दूँ, ठीक है? घर में पीतल, कॉपर, ठीक है, कॉपर की कटोरी होती है, ठीक है। ये देखो, एक मेरे पास टूल है, ये एक टूल है मेरे पास, ठीक है। ये कॉपर दिख रहा है आपको? कॉपर ही बोलते हैं ना ऐसे, तांबा, ठीक है, इसको लेना, ठीक है। आप जिनको स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, बीमारियां होती हैं, लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, बैक में पेन है, शोल्डर में पेन है, जहां भी है, आपको जैसे ये मानो मेरे पाँव का वो है, ठीक है, पाँव है मेरा, ठीक है, फीट है, लोअर फीट ऐसे ही रहेगा। उसमें घी लगाना है आप, ठीक है। देसी घी अगर लगा सको बेस्ट है, देसी घी नहीं तेल लगाना, ठीक है। जिनके घर में बुजुर्गों के साथ ये समस्या है, घुटनों में समस्या है, पाँव में समस्या है ना, ये मेहनत का काम है, ये आपकी सेवा है, ये कार्मिक आयुर्वेदा है। अगर आप बुजुर्गों के लिए कर सको तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपके इन लॉस के लिए है तो बिल्कुल ये करो, आपको हमेशा बहुत फायदा मिलेगा। ये फीमेल्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, चाहे कितने भी खराब रिलेशंस हो ना, लेकिन आप अपने इन लॉस के लिए ये प्रोसेस करना, ये एक तरीके की सेवा है और आपका कार्मिक अकाउंट बहुत मजबूत हो जाएगा इससे, ठीक है। घी लगाया आपने, है? ऐसा आपके पास ये टूल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कि आप ऐसे कटोरी सी बाउल सा लेना, ठीक है, जो आप इजिली होल्ड कर सको, ठीक है, ऐसे पकड़ सको। फिर नीचे तलवों में ना ऐसे आपने घी लगाया और इसको घिसना शुरू करना, ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको घिसना, पूरी घिसते रहना। आप सरप्राइज हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा उस पाँव में से ना इतनी गंदगी आपको निकलेगी ब्लैक कलर। कभी किसी ने किया है ऐसा कुछ? ये हमारा आयुर्वेदा का चीज है। छोड़ दिया था आनंद सर, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, बताओ। किया था सर। सर जब किया था तो बहुत काला निकला था सर वहाँ पे, और मेरा बॉडी में बिल्कुल एकदम लाइट फील हुआ था, और जो पेन वगैरह जो भी हुआ था वो क्लियर हो गया था सर। क्लियर हो गया था? अब इसको हाँ डेली सर। करना है, जिनको स्ट्रेस तनाव ज्यादा होता है ना, ये लेके ना दोनों पाँव में, और हाथ पे भी करना है, ठीक है। लेकिन लोअर बॉडी के पाँव में ज्यादा करना है, इसको घिसते रहना, घिसते रहना, घिसते रहना, ठीक है, दोनों पाँव। ये प्रोसेस कम से कम आधे घंटे चलेगी। आइडियली क्या है, 5-10 मिनट भी करोगे ना तो काम हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में हाफ एन आवर लगेगा, 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। विशाल समझ में आ रहा है? जो बैक पेन नहीं जा रहा है ना, इसको करना, ठीक है, वीडियो बना के ग्रुप में पोस्ट करना है सारे। ये सर वरदान है। 15 मिनट हाथ में और 15 मिनट पैरों में क्या? 15 मिनट टाइम ना देखो, इसको घिसते रहना है बस, जब तक निकल रहा है ना तब तक निकलने दो, टाइम पे देखो। फिर मैं वही बता रहा हूँ, भक्ति, बीमारी, प्यार, ये समय देख के नहीं किया जाता। करते हो क्या ऐसा? अगर करोगे तो पंगा है। अभी कोई चीज, ये मन को संतुष्टि दे रहे ना, अगर वो निकल रहा निकालते जाओ, पहले ज्यादा निकलेगा फिर कम होता चलेगा। विशाल पता नहीं, शायद ये आपके बड़े काम हो जाएगा। अच्छा, तेल पूछ रहे हैं कोई ना, तेल कोई भी लगाओ आप, लेकिन नारियल का घी लगाओ। आइडियली क्या है, घी लगाओ, अगर आपके पास देसी घी, कोई भी गाय, जिसका भी घी लगाओ, और नहीं है तो तेल लगाओ, सिंपल सी बात है। घी इंडिया में सबके घर में मिल जाएगा तो घी चल जाएगा। हाँ, चलिए, आइडियल मैंने देखो आपको सारे ऑप्शन दिए ना। अल्टीमेट मैं आपको कफ, वात, पित्त, ठीक है, इनसे समस्या होती है, तो ये आयुर्वेदिक साइंस है, आयुर्वेदा है, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत महंगी साइंस है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना कि सर ने दिया ना तो भाई ऐसा नहीं है, बहुत महंगी साइंस है, ट्रस्ट। मैं बहुत महंगी महंगी चीजें करके रखा हूँ, लेकिन करके क्या, जो मेरे को डिवाइन मैसेज आते हैं जब आते हैं तभी मैं करता हूँ। क्लियर हो रहा है? और ये मैं देता रहता हूँ, आप देख रहे हो ना, मैं बहुत सारी चीजें देता रहता हूँ, उसको लेते रहो आप। लेकिन इसका आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, और मेरे को फीडबैक देना, तब मैं आगे चीजें बताऊंगा। आप लोग ने अगर कर्म नहीं किया तो कार्मिक आयुर्वेद आपके काम पे ही नहीं, नहीं। कर्म करो, क्या करो, ग्रुप में आप जितने लोग डेली कर्म करते हो वो आप ग्रुप में डालते हो ना, कि मैं ये हो रहा हूँ, आई कैन हैंडल दिस, आई कैन वो, सबको फायदा हो रहा होगा ना जो डेली कर रहे हैं, और जो केवल एक लाइन डाल देते हैं जय गुरुदेव,
उन्होंने कहा चलो कुछ तो कर ही लेते, चलो। लेकिन जो पूरा लिख रहे हैं, क्या उनके साथ कुछ नहीं हो रहा? आप यकीन मानो उनके साथ मैजिक हो रहा हो। सच बोल रहा हूँ राजन जी, तभी यस वो लिख रहे हैं, यकीन मानो। मेरा एक ग्रुप है जिसमें केवल लोग जय गुरुदेव लिखते हैं, बस जय गुरुदेव। उनके साथ वो कार्मिक अकाउंट काम करता है। इसीलिए बोल रहा हूँ ग्रुप में डेली डाला करो। आपका कर्म आपको रिजल्ट देता है, भले ही कोई दूसरा करे चाहे ना करे। समझ पा रहे हो? सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? यह है कार्मिक आयुर्वेद। आपका कर्म वो आपको 100% रिजल्ट देता है। तो करो, दिल से करो, एबंडेंस में दो, अपने कर्म को भी एबंडेंस में दो। जैसे कहा जाता है ना कि जितना अगर आपसे, आप किसी से 1 रुपए 10 रुपए ले रहे हो तो 11 रुपए का रिटर्न दो आप। ठीक है? तो आप जब यूनिवर्स से ले रहे हो तो यूनिवर्स का 1 रुपए का एक्स्ट्रा दो आप, हमेशा दो, हमेशा। मेरे साथ जब भी लाइफ इवन नहीं चलती है, अनइवन होती रहती है, उसका रीजन क्या है कि मेरे को तुरंत समझ में आ जाता है कि किस लॉ को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। जिस दिन मेरा कार्मिक अकाउंट बिगड़ा, उस दिन मैं बिगड़ा, मेरी लाइफ बिगड़ी। और वो बिगड़ना थोड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपको दूसरी चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आएगी। राइट और रॉन्ग? आपके पास कोई चीज है, आप उसको ग्रांटेड ले लेते हो, थोड़ा सा उसके दूर जाके देखो, थोड़ा सा बिगाड़ के देखो, रिश्ते बिगाड़ के देखो थोड़ा सा, तो वो जो रिश्ता है आपके जीवन में, उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगी। हम इंपॉर्टेंस इसीलिए नहीं देते क्योंकि ग्रांटेड ले लेते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? तो आज से सब करोगे ये, आज शाम से। ठीक है? अपने पेरेंट्स का भी करना, सारे लोग जो है आपके साथ में, उनको बैठा के करना। और इसको कंटिन्यू मिनिमम 3 डेज तो करना। और यहाँ से स्ट्रेस, तनाव जरूर फील करना। और जो फीमेल रिसेंटली अभी जिनके डिलीवरी हुई है या 1-2 साल में, उनको ये कर नहीं करना, कर नहीं करना। जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर इधर से उधर भागा दौड़ी करते हैं, करो। और आप मैजिक देखो, मैजिक देखो। लेकिन करना है डेली, और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना Sir, sir, do we have to say the affirmation along while doing it? है। देखो एफर्मेशन क्या है, देखो ये वही क्वेश्चन ये है कि, म्यूट कर लें सर, क्या डॉक्टर ऋषिकेश म्यूट कर लें, म्यूट कर लें डॉक्टर ऋषिकेश। ठीक है। अब ये एफर्मेशन क्या है ना, जैसे भी आप जीवन में भी चल रहे हो, चुपचाप चल रहे हो, एफर्मेशन बोलो ना। एफर्मेशन का अपना ही एक रोल है, समझ पा रहे हो? एफर्मेशन का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज में एफर्मेशन दो, आप कुछ भी कर रहे हो, वो अपना रोल तो प्ले करेगा ही ना। तो हर जगह करो। मैं तो कह रहा हूँ राइटिंग में तो ये मस्ट था ना। मैंने बोला था कि आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर। आप कोई एक्शन ले रहे हो, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। आप कोई भी काम करो ना, अपना खुद का एक एफर्मेशन बनाओ और उसको। Yes, sir. Yes. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ना, आपके खुद के डेली के जो एफर्मेशन है, उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। जिस दिन डिवाइन मैसेज आएगा, मैं आपको बनाऊंगा या कोई रास्ता बताऊंगा। अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं है तो कोई रास्ता बताऊंगा कि कितना सिंपली वे में वो चीज करी जा सकती है। तो बड़ी चीजें बड़ी आसान तरीके से मैं आपको, जिसमें मैंने पहाड़ों पे रिसर्च करी। जब मैं कार्मिक आयुर्वेदा कर रहा था ना, तो मैं पहाड़ों में जाता था बहुत सारी, मैंने उधर पे जाके रिसर्च करी। घर में बैठ के नहीं होती है रिसर्च, यकीन मानो, घर में आप कर ही नहीं सकते। गिलेरी के ऊपर, पक्षियों के ऊपर ना मैंने, क्या पक्षी के साथ जब आप बात करोगे तो कैसे कैसे आपको रिजल्ट आएंगे। ठीक है? बहुत सारी चीजें करी। वो अब आपको वो रिसर्च कैरी फॉरवर्ड करना है। लेकिन उसके लिए आप करोगे तब मैं आपको दूंगा, नहीं तो मैं एनर्जी नहीं खर्च करूंगा। मेकिंग सेंस? यहाँ तक समझ में आ गया? तो कॉपर टेक्निक, तांबा टेक्निक, इसको घी के साथ लगाना, और ये जो चीज बता रहा हूँ ये सबके लिए मैंडेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। इसको क्या कहते हैं जो टूल है आपके पास में? अब ये टूल पे मत जाओ ना, मैं सिंपल से बोल रहा हूँ। इतना तांबे की कटोरी आती है। हाँ मतलब कटोरी खरीदने जाना पड़ेगा, तो सीधा अगर टूल मिल जाएगा तो वही ले लेंगे, ये तो टूल उसकी काफी जरूरत। महंगा मिलेगा ना, वो तो भी आपको बड़ा सस्ता मिल अच्छा जाएगा। अच्छा। ये टूल अच्छा जाओगे, वो देखो ये कुछ तो भी डिजाइन बनाएगा ना, तो डिजाइन हाँ। बनाने के 800 900 1000 पता नहीं क्या तो लगे। Name, sir. What is the name? नेम मेरे को इसको आ नहीं रहा है, इसका कुछ तो नाम होगा तो मैं बताता हूँ आपको। अगर ये उसमें मिल जाता है अमेजोन पे, तो मैं लिंक भेज दूंगा। ये तो मेरे को जी। अभी आया ना डिवाइन मैसेज,
अभी मैं क्या बताने जा रहा था, तो क्या डिवाइन मैसेज आ गया ये, अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस लगाता तो आपको नहीं मिलता। फिर मेरा वो दिमाग प्लानिंग वाला बोलता है ट्रेनिंग बनाऊं, फिर मैं उसमें सिखाऊं, तो तब तक तो ना ट्रेनिंग बनती ना ही आप सीख पाते। तो वो ट्रेनिंग बन जाएगी किसी और चीज में ना। अभी तो ये देना था, क्या पता आप में से कौन इसका एफर्मेशन या यूनिवर्स चाह रहा था उस तक पहुंचे, है ना। तो मेरे पास प्लान नहीं होते हैं। अब मैं जो अपनी नेचुरल लाइफ जीता हूँ ना, मेरे को वैसे ही जीना, उसमें मेरे को ज्यादा फायदा मिलता है और मेरे थ्रू लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है। और जहां मैं प्लानिंग में जाता हूँ वहीं अटकती है काम। तो जैसे आपने सुना ना, वो एक एमबीए करके आया है, गोवा की रियल स्टोरी थी। एक पिताजी वो रेस्टोरेंट चलाते थे, लोग बहुत प्यार करते थे, बिजनेस बहुत अच्छा चलता था। वो एमबीए करके आया लंदन से। रिसेशन के टाइम उसने बेटे बाप की जगह बेटे को बैठाया, और उन्होंने पूरा बेटे ने पूरा बिजनेस देखा, और बेटे ने स्ट्रेटेजी लगाना शुरू करी जो एमबीए में सीखी थी। 1 साल के बाद वो बिजनेस ठप हो। तो पिता चला रहे थे, वो नेचुरल तरीके से चला रहे थे, लोग नेचुरल तरीके से आ रहे थे, लोग मोहब्बत में आ रहे थे, उन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई, ना लोग बचे ना सब बचा। रिसेशन में भी उसमें कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन वो पढ़ के आया रिसेशन हो रहा है, तो रिसेशन की टेक्निक लगाई, सब बर्बाद। तो मुझे जो समझ में आता ना, ये जो हमारा प्रोफेशन, जो प्रोफेशन मतलब ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली स्पिरिचुअल जो प्रोसेस है, ये प्लानिंग से नहीं चलती। आप पैसे भी ले लोगे ना, सब कर लोगे, लेकिन वो चीज होगी नहीं। वो फिर क्या होता है कि मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ ना, जिनके पास पैसा है लेकिन उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, वो अंदर से ही आती है आपके, जो कि नेचुरल होनी चाहिए विदाउट रेजिस्टेंस। हाँ, पैसा प्लानिंग से आएगा, नो डाउट, लेकिन वो प्लानिंग की वो आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। मैंने देखा कि मेरे पास बहुत आता है, अनप्लान्ड वे में वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो कभी आप सोचोगे नहीं। तो जब यूनिवर्स उसका टेक केयर करेगा ना, जब मैं कार्मिक आयुर्वेदा दूंगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा यार ये तो सब अपने आप ही आ रहा है। जैसे पानी चारों तरफ भरा हुआ है ना, आप पानी इकट्ठा करने की जरूरत थोड़ी है। हम नेचुरल तरीके से जब घर में आ रहा है तो सब आप पानी दे रहे हो ना। किसी को कोई पानी पूछता है आपसे तो आप पानी दे देते हो ना, कि उसमें पैसा चार्ज कर। तो हर चीज तो एबंडेंस में। मैं देख रहा हूँ कि बचपन से मैंने अभी तक आज तक मुझे किसी से पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम ये देख रहा था ऐसा क्यों? तब पता चला यूनिवर्स की ब्लेसिंग आज से थोड़ी है, वो तो बहुत समय से है। हर समय में एबंडेंस में तो जी रहा था, तो मैं अपनी बुद्धि उधर क्यों लगाऊं? मेकिंग सेंस? समझ पा रहे हो सारे लोग? तो इस फ्लो के साथ चलना, और शायद कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज होगी जो आप तक ये मैसेज पहुंचा रही है। इसको पकड़ना, और फिर देखना जो भी स्ट्रेस तनाव आपका है ना, अपने आप कैसे खत्म होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके पीछे कोई साइंस नहीं है। उसके पीछे केवल कार्मिक आयुर्वेदा काम चल रहा है, कार्मिक प्रोसेस काम कर रही है। सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगली बार से, जैसे मानो किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के वो वो नहीं हो रहा, किसी का कुछ परिवार नहीं सुन रहा, किसी की बीवी भग रही है, किसी के पति और कहीं और चले जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, किसी के सास बहू की लड़ाई है, कहीं किसी का कुछ वो है, मतलब अलग अलग समस्याएं हैं ना, कई सारी चीजें मेरे पास आ रही ना, वो सब अलग अलग समस्याएं, उनका सबकी कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हाँ, रेमेडीज होती हैं, रेमेडीज आप करते रहो, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उससे ज्यादा रिजल्ट यहाँ मिलेगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को सही करने का जो आप बोलते हो ना कि पहले तो ये आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे आप एक चीज बताओ, मैं अभी कुछ रिसर्च कर रहा था ना, अभी देखो दूसरा वाला पार्ट ना हो पाए ना तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि अभी इसका फ्लो आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज है। अभी मैं रिसर्च कर रहा था, तो लोगों के अंदर से स्मेल आती है, चाहे वो बॉडी लेवल पे स्मेल हो, चाहे चेहरे पे स्मेल, वो माउथ से स्मेल आए, कहीं से भी स्मेल आए, वो आती कहाँ से? आपने कभी सोचा है ये कहाँ से आती है? तब पता चला ना, ये भी कार्मिक प्रोसेस है। आपके दिमाग में लोगों से बदला लेने की भावना ज्यादा होगी, लोगों को नुकसान पहुंचाने की भावना जिस दिन पैदा होना शुरू हो जाए ना, उस दिन आपका ना वो कौन सा लिक्विड आता है उसका खर्चा बढ़ जाएगा, स्मेल बढ़ जाएगी, यहाँ से बॉडी से स्मेल बढ़ जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? इसका मैं सोच के हैरान हो गया यार, ये कैसा कनेक्शन बैठा हुआ है स्मेल का इससे, इस वाले कार्मिक अकाउंट से कैसा, कि मेरे को उससे बदला लेना है तो मेरे बॉडी के अंदर की स्मेल बढ़ रही। आप सोच पा रहे हैं? ये कितनी गहरी बात है।
आप पंगा लो और आप अपने अंदर बॉडी के अंदर देखो आपके जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं वो आपका बैंड बजाएंगे। यहां तक समझ आ रहे हो? सारे लोग समझ पा रहे हो कितनी पावरफुल साइंस है? ये अपने आप ही क्लियर हो। एक दिन मन शांत रखना, अगर जिसके साथ ही बॉडी ऑर्डर की प्रॉब्लम चल रही है या माउथ में स्मेलिंग की प्रॉब्लम चल रही है, आप नोटिस करना, अपने आप ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ऋषिकेश, अगर आपके पास ऐसा हो रहा है, आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसके साथ ऐसा हो रहा है, कभी एक बार चेक करके देख। ये साइंस मैं सिखाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे पास नेचुरल आ रही, तो मैं नेचुरल दूंगा आपको। लेकिन इसको करना थोड़ा सा ना, लेकिन अब मैं उन्हीं को दूंगा जो थोड़ा सा कार्मिक लेवल पे काम करेंगे, कार्मिक लेवल पे काम। बाकी कहीं करना ना करना चलेगा, लेकिन कार्मिक लेवल पे करना, यकीन मानना कुछ बड़ा होने वाला है। अब मैं फ्लो के साथ चलूंगा, जिस दिन मेरे साथ फ्लो के साथ फ्लो होगा उसको मैं दे दूंगा, जिसके साथ फ्लो के साथ फ्लो नहीं होगा नहीं दूंगा। हाँ ये आ गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो राजन जी, ये बिल्कुल सही है। ये, हाँ ये फेशियल भी आता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। फेसेस के लिए भी आता है, ये इसका पूरा सेट आता है मेरी समझ में, राइट। इसका छोटा सा भी आता है, छोटा ना, ये जैसे बड़ा टूल है, ठीक है, इसका छोटा भी आएगा, वो छोटा छोटा बना होगा ना, आप वो भी ले लेना। किसी को चेहरे पे लगाना ना, तो ऐसे ऐसे करके आप इसको चेहरे पे मसाज कर सकते हो, ऑयल लगा के, घी लगा के ही करना। मिला सेट? सर आपको मिला? ग्रुप में डालना, सर इसका टाइमिंग क्या रहेगा? कभी भी कर। इवनिंग सुबह में तो काम? ज्यादा अच्छा ना, क्योंकि सुबह तो करने का कोई सेंस बनता नहीं ना, इवनिंग में ज्यादा अच्छा रहेगा। यस। जो दिन भर का जो स्ट्रेस तनाव है ना, वो इवनिंग में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको जरूर करना।